नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी खास मेहमान है चित्रा त्रिपाठी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका। चित्रा, आज हम वरुण गांधी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे हैं, वो टिकट काटा जा रहा है। हालांकि अगर मुझे उनके बयानों की याद आती है तो मुझे याद है कि ज़्यादातर संगठन और पार्टी और सरकार के अगेंस्ट उनके बयान रहे, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके सुर बदले बदले से नजर आए थे। तो लग रहा था कि शायद इलेक्शंस बहुत पास है, हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया हो। ऐसा है क्या? आपने भी ऐसा नोटिस किया? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हालांकि मैं गलत हो सकती हूँ, कि वरुण गांधी को इस बार टिकट देने के मूड में नहीं है बीजेपी, राइट। लेकिन इस तरह की खबरें भी हैं कि अगर बीजेपी को टिकट नहीं मिलेगा तो मेनका गांधी भी इनकार कर देंगी टिकट लेने से। सुल्तानपुर से वो मना कर देंगी। तो फिर इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी? हालांकि मौजूदा वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उनके हट जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, डबल इंजन की सरकार पर होगा, योगी आदित्यनाथ ने जो कानून व्यवस्था को लेकर काम किए हैं उस पर होगा। हालांकि हाल में बहुत सारे मैटर चल रहे हैं जिसको लेकर क्वेश्चन सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन खासतौर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही देखिए इस बार का वोट पड़ना है। तो मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे शशि जिस पर बीजेपी को एम्बैरेस करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को डिफेंड करना तक मुश्किल हो जाता था। वरुण गांधी जब किसानों को लेकर या रोजगार को लेकर या उत्तर प्रदेश को लेकर कई तरह के सवाल डाल रहे थे। लेकिन हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव हमारा बदल सकता है कि बेशक वो बीटर ट्रूथ था, कड़वा सच था, लेकिन सच था। सरकार में रहने के नाते, एक नए नेता को भविष्य देखने के नाते शायद इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। और जो आपने कहा ना नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव होगा, वहां पे कहा यह जा रहा है कि जनता के साथ वरुण गांधी का कनेक्ट बहुत अच्छा है। बेशक वो पार्टी से या संगठन से डिस्कनेक्टेड रहे, लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उतारेंगे और जीत जाएंगे। तो अगर आपको 370 पार जाना है तो आपको एक एक गोटी को बहुत संभालना होगा। लेकिन इस बार का चुनाव 2024 का सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। यहां पर अब अखिलेश यादव जिनकी पार्टी मजबूत है वो कुछ सीटों पर कितना कमाल कर ले जाते हैं ये अलग बात है। आज ही उनकी पार्टी की ओर से पीलीभीत को लेकर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। माना जा रहा था कि अगर वरुण गांधी लड़ेंगे, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं, नामांकन पत्र उनकी ओर से मंगवा लिया गया है। बीजेपी ने अभी टिकट नहीं दिया है, तो माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय मैदान में जाएंगे। और मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हूं कि अगर निर्दलीय जाते हैं वरुण गांधी पीलीभीत से, तो फिर समाजवादी पार्टी 100% उनको सपोर्ट करेगी। ये तो मैं मुझे लेकिन लगता है भगवत शरण गंगवार अभी कुछ ही देर पहले हमारी बातचीत से कुछ ही देर पहले उनकी तरफ से दिए जाते हैं, टिकट वापस भी लिए जाते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने आज ही देखा है एक टिकट चेंज कर दिया गया है, उम्मीदवार का नाम बदला गया है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर बीजेपी ने नहीं दिया और निर्दलीय गए तो फिर समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर देगी। लेकिन शशि, दो स्थितियां बन रही हैं जो मुझे लग रहा है कि 2 सीटों पर क्या बीजेपी रिस्क लेने की तैयारी में है। लेकिन ये जो बीजेपी है, देखिए एक बीजेपी थी अटल आडवाणी के युग की, जिसमें बहुत सारी चीजों की माफी हुआ करती थी। मौजूदा जो बीजेपी है उसमें हम सब ने देखा है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे सांसदों के टिकट काट दिए जिनकी जुबान बहुत जहरीली हो गई थी या फिर जिनकी जुबान से बहुत सारे गलत बयान निकले। और हमने अमित शाह को अपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये कहते हुए देखा कि पार्टी के अनुशासन से कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो बंधा हुआ है। और खुद उन्होंने अपने लिए भी ये बातें कही कि मैं भी पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूं। तो आप चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हो, आप वो बातें आपके मन में हैं, आप उसको पार्टी फोरम पे कहते, न कि सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप बीजेपी को एम्बैरेस कर रहे थे। तो मुझे ज्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि वो पीलीभीत से स्थानीय उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा तवज्जो देगी वरुण गांधी के खिलाफ, या वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर ऐसा करती है तो फिर मेनका गांधी को लेकर क्या निर्णय होगा? कांग्रेस पार्टी में ये जो बार बार चर्चा होती है क्या कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में नहीं होंगे, तो ये वो इन तमाम चर्चाओं को मैं विराम दे देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी वरुण गांधी में गांधी के लिए जगह नहीं है। हमने 2023 में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था, उनसे सवाल पूछा गया था वरुण गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको भाई होने के नाते गले तो लगा सकता हूं, लेकिन मैं उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख सकता हूं, तो फिर हमारे लिए एक साथ रहना, काम करना मुश्किल हो जाएगा।
अब सवाल आता है कि बीजेपी क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी, क्योंकि 51 सीटों पर जिन कैंडिडेट का ऐलान किया गया, 47 तो आपने रिपीट कर दिए पुराने सांसदों को, 5 चेहरे जहां आप हारे थे वहां पर आपने नए चेहरों को मौका दिया। एक चर्चा इस बात की भी चल रही है, कुछ अखबार में इस तरह की खबरें छाई हुई है, हालांकि उसमें कितना सच्चाई है इस बारे में मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन चर्चा इस बात की है कि रायबरेली सीट से हो सकता है वरुण गांधी को भेज दिया जाए, क्योंकि वो गांधी परिवार का गढ़ रहा है रायबरेली, तो वहां से वरुण गांधी को क्या भेजा जा सकता है और फिर पीलीभीत से किसी और को टिकट दिया जाए, या मेनका गांधी को पीलीभीत दिया जाए, सुल्तानपुर से किसी और को दिया जाए। लेकिन इसमें मेरा जो स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी अपने आप को बताती है, एक विचारधारा वाली पार्टी अपने आप को बताती है, और जितने भी लोगों ने अनुशासन से इतर अपनी राह अख्तियार की वो बाहर गए। हालांकि बाद में हम सब ने देखा था, पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे, चाहे उमा भारती हो, चाहे दक्षिण के कई चेहरे हो, अलग अलग हिस्सों में कई लोग पार्टी छोड़कर गए, नाराज होकर अपनी पार्टी बनाई, फिर हाशिए पर चले गए, फिर दोबारा वापस। कल्याण सिंह ने भी सेम ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कुछ नहीं है, संस्था से बड़ा कम से कम व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो ये बीजेपी तो बिल्कुल चेंज है। आप वहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अमित शाह हैं, और उन दोनों को अगर आप सुनेंगे तो वो ये किंतु परंतु या इसमें ये जो बीच का होता है, अरे देख लेंगे यार, चलो ठीक है देखा जाएगा, ये लोग इसमें ये एकदम स्पष्टवादी हैं। आप इनको देखेंगे तो ये पाएंगे, हो सकता है इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि बहुत रूड होकर निर्णय लेना, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। और कुछ मामलों में इस तरह के इल्जाम लगते हैं, दबे सुर में लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये अपने निर्णयों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहते हैं कि अगर इनको लगेगा कि वरुण गांधी, मेनका गांधी की वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सोचेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है और हमें कोई वो नहीं होगा, तो फिर इनको इन दोनों को अलग करने में कोई। और देखिए मैं एक चीज और बताऊं, वरुण गांधी को लेकर आपकी नाराजगी जिससे भी हो, लेकिन किसानों का मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अनाउंसमेंट किया और उन्होंने कहा कि मैं ये तीनों कृषि कानून इसलिए वापस ले रहा हूं क्योंकि मैं समझा नहीं पाया, ये किसानों के हित में था लेकिन हमारी कमी रह गई, हम लोगों को नहीं समझा पाए, और अगर आप सहमत नहीं है तो फिर मैं वापस लेता हूं, हम और सुधार करेंगे, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इलेक्शन का वो दौर भी था और माना जा रहा था कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उस समय लगातार एक एक दिन गैप करके वरुण गांधी का कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं से आता जा रहा था, तो उससे बीजेपी बहुत ज्यादा एम्बैरेस थी। मौजूदा बीजेपी के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि जो शीर्ष के नेता हैं वो किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। तो मेरी अपनी जो समझ कहती है, वो समझ ये कहती है कि वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद फिर मेनका गांधी को भी संभालना होगा, रिपरकशंस होंगे, तो ये बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, पॉपुलर चेहरे हैं, और अगर इनको रिपीट किया जाना होता तो मुझे लगता है पहली लिस्ट में जब 47 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया जा रहा था तो इनमें 2 लोगों का और नाम होता, लेकिन उसमें नहीं दिया गया। लेकिन इससे ये भी संदेश होता कि तुमने बहुत बोला था ना, तो रुको मैं तुमको बताता हूँ, तो थोड़े समय के लिए इस वो कश्मकश में रखा जा सकता है। लेकिन मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल इस पूरे मामले में किंतु परंतु वाली नहीं है, और अगर वरुण गांधी ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बयानबाजी की है, ट्वीट किया है, एम्बैरेस किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा। मतलब तो क्या हम ये माने कि वरुण गांधी ने बेशक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो उनके बयान है वही उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं बीजेपी? यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये है। देखिए कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इवन कांग्रेस में भी हम कई बार देखते हैं कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन एक समय के बाद संघर्ष के दौर में आकर आप लगातार अलग रुख अख्तियार करते हैं। इसमें मेनका गांधी का क्या रोल रहा होगा? क्या मेनका गांधी ने कभी नहीं समझाया होगा वरुण गांधी को कि किस तरह की बात करनी है, क्या करनी है, क्या इसका खामियाजा हो सकता है? क्योंकि वो तो बहुत समय से बीजेपी के साथ है। समझाया तो होगा, लेकिन अगर समझाने के बावजूद वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की लाइन के खिलाफ बोलते रहे, तो फिर आप समझिए कि वरुण गांधी ने तय कर लिया था कि जो करना हो कर लो। मतलब अगर हम अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलते हैं तो इसका सीधा संदेश होता है कि आपको जो करना है कर लीजिए। तो वरुण गांधी ने एक तरीके से ये संदेश दिया। तो अब देखते हैं, तो बीजेपी जो करना है कर लो, या फिर बीजेपी को डर रहेगा कि नहीं भैया हमें तो 80 जीतनी है, तो 80 के लिए रिस्क नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा इन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर लिया जाए। नामांकन पत्र वाला जो उन्होंने खरीदवाए हैं अपने किसी राइट हैंड से, जो उनका दिल्ली से गया था, लेकर आए यहाँ पर। तो क्या माना जाए उसको? फिर ऐसा माना जा सकता है, अच्छा मतलब दिल्ली पहुंच चुके हैं वो वापस ना, लेकिन
नामांकन पत्र जो है वो दिल्ली से भेजा गया था कि आप खरीद कर लाइए, और दिल्ली वो वापस आ चुका है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी टिकट नहीं देगी, फिर ये तो उनका जो प्लान बी है वो तैयार है। और फिर ये भी माना जाए कि उनके अंदर मतलब वो समाजवादी पार्टी के बीच में जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, हालांकि उन्होंने अब तो उतार दिया कैंडिडेट, जो आप कह रही है कि बदल भी सकता है, तो क्या ये माना जाए कि वो किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं? अब वो देखिए दो चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी में वो जाएंगे नहीं, बीजेपी अगर अपने दरवाजे बंद कर लेती है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, इस बात को आप समझिए। वो राष्ट्रीय पार्टी का चेहरा रहे हैं, और मुझे कतई नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। ये अलग बात हो सकती है कि सपा उनको सपोर्ट करते। देखिए अगर वो बीजेपी में नहीं रहते हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, तो 100% मुझे लगता है कि पीलीभीत में या फिर मतलब दोनों के लिए, अगर दोनों बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हैं जिस भी वजह से, या अलग हो जाते हैं, या बीजेपी नहीं टिकट देती है, तो रास्ते अलग ही हो जाएंगे, या निर्दलीय लड़ेंगे। उस सूरत में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जो आपने कहा, वरुण गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर उन्होंने लोगों की मदद की है, अपने पैसों से भी बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाया है, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इस तरह की चर्चा होती है, ये सही बात है। लेकिन देखिए फिर मैं आपको बोलूं कि 2014, 2019 ये दोनों ही चुनाव नरेंद्र मोदी का ज्यादा चुनाव था बजाय कि किसी कैंडिडेट का। मौजूदा परिस्थिति में अब तक के जितने भी सर्वे शशि सामने आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि अपने कैंडिडेट को देखकर वोट करने वाले लोगों की तादाद घटती जा रही है, पार्टी को देखकर और बड़े केंद्र वाले चेहरे को देखकर वोट करने वालों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी लगातार फायदा उठा रही है। नरेंद्र मोदी का करिश्मेटिक होना बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है लोगों, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई जगहों पे जब हम गए इलेक्शन कवरेज के लिए, अपने विधायक के साथ या अपने सांसद के साथ बड़े बड़े नाराज थे लोग, लेकिन वहां योगी के नाम पे उन्होंने वोट किया उनको देखते हुए, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी को देखते हुए ने वोट किया। वो इतने खफा थे कि मतलब हमारे सांसद ने आज तक हमारी एक पैसे की हेल्प ही नहीं की, हम उससे मिल तक नहीं पाए, बड़ा ही बदतमीज है, रूड है, कभी मुलाकात का मौका नहीं दिया, कभी हमें सुना नहीं, पर हम वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे उसी को करेंगे। अभी मौजूदा परिस्थिति तो वही है, आप कहीं भी जाएंगे, अगर बीजेपी का वो वोटर है तो वो बीजेपी का वोटर नरेंद्र मोदी का नाम लेता है। ये 100%, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हम लोग इतनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर वो बीजेपी का वोटर है तो फिर वो अपने कैंडिडेट का नाम नहीं लेगा, वो मोदी की बात करेगा। फिर मतलब इवन जो सांसद भी हैं वो भी फील्ड में जाकर वो यही कहते हैं कि आपको मोदी जी को जिताना है, आपको 400 पार कराना है। तो वो अपने नाम पर भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सांसद आपको मौजूदा वक्त में जो 303 भारतीय जनता पार्टी के हैं या उसमें विरोधी क्या इनके सहयोगी दलों के इकट्ठा कर ले, तो सब यही कि आपको मोदी जी को जिताना है। तो वो अपनी कोई बात ही नहीं करता, आपको मोदी जी को जिताना है तो आप उस चेहरे को देखो, हमको मत देखो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो कहेंगे हमको देखकर वोट करो तब तो हो गया, उनकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को लेकर, जिनको लेकर नाराजगी है, लेकिन और उनको भी पता है कि वो उन लोगों के लिए मुमकिन हो जाए बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल ये कि फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके बारे में कुछ क्लियर हो पाई है पिक्चर? मुझे देखिए शशि, 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूंगी। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मतलब हमारा ये काम है रोज रोज एनालिसिस करना, कई बार हम बिल्कुल सही साबित होते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे अपने तजुर्बे से ये लगता है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी, मेनका गांधी को टिकट ऑफर करेगी। अब लेती है नहीं लेती है, वो आगे क्या निर्णय लेती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, जितनी मेरी जानकारी है वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ठीक है, बार बार ये कहा जा रहा है नहीं रायबरेली से लड़ सकते हैं ये वो, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने जो जानकारी दी है मुझे, उसके हिसाब से और मेरी अपनी जितनी समझ है, इसके पहले हम उन पे लंबा डिस्कशन भी कर चुके हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, रायबरेली से कोई और कैंडिडेट उतरेगा कांग्रेस का। तीसरी चीज राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी अमेठी से, मुझे ऐसा लग रहा है शशि, अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार नहीं होंगे कांग्रेस के। वो इसलिए, ये मेरी समझ है, देखिए ये अपनी समझ के हिसाब से मैं इसलिए बता रही हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में अमेठी का कितना दौरा किया, 2 या 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा मान ले 10, मैंने कैलकुलेट वैसे नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 ही होगा या इससे भी कम होगा। आप 3 से 4 कह रही है ना, लोग कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं है, तो वही कह रही हूँ कि राहुल गांधी अमेठी बहुत कम गए। तो एक
एक तरीके लेकिन से मल्लिकार्जुन अमेठी से खड़गे, उन्होंने अपने आप अजय को राय बिल्कुल डिटैच कर लिया था। जिस तरह के इनके तमाम बड़े कद्दावर नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अजय राय, उन्होंने दोनों के ही बयान देख के मतलब राहुल गांधी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन इन दोनों की तरफ से तो बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि अमेठी आएंगे राहुल गांधी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, वो लोग कहते रहे, लेकिन देखिए कोई भी अपने बड़े चेहरे को, हालांकि फैसला अभी आखिरी बाकी है, वो जनता का होगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार बने रहते अगर, क्योंकि हमने 2014 में जब स्मृति ईरानी को हारते हुए देखा, राहुल गांधी ने वहां से अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की, बट लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में बची रही, लगातार वो जाती रही, बिल्कुल। और यही वजह रही कि 2019 में वहां की जनता ने राहुल गांधी, आप सोचिए कि मतलब नेहरू परिवार, गांधी परिवार का किसी को हराकर स्मृति ईरानी, ये देखिए 2019 की जीत अगर हम नरेंद्र मोदी या एक दो और बड़े चेहरों को छोड़ दें, तो अगर बड़ी जीत में से एक देखी जाएगी तो वो यकीनन अमेठी की जीत स्मृति ईरानी की है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो लगातार वहां पे हम हारने के बावजूद बने रहते, तो वो वहां पर नहीं गए उस तरीके से। और मैं वहां के जितने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जानती हूं, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का झंडा उस तरह से बुलंद करके किसी ने वहां पर रखा कि नहीं राहुल गांधी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं अमेठी के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें वो करना है, लेकिन नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गांधी सरनेम वालों के लिए दोनों ही तरफ से संकट है। इधर वालों के लिए संकट ये है कि वो चुनावी मैदान में नहीं जाना चाहते क्योंकि रिजल्ट वहां के उनके विपरीत हो सकते हैं। दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुश्किल हम फिर अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर संजय सिंह गंगवार है, जिनके नाम की चर्चा बीजेपी के भीतर चल रही है। एक तो देखिए हमने वहाँ पे मिस्टर शरण गंगवार की बात कर रहे हैं, जिनको हो सकता है कि जिनको टिकट दे दिया गया है सपा की तरफ से। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से संजय सिंह गंगवार है जिनका नाम चल रहा है, और इसके अलावा सुल्तानपुर से जहां मेनका गांधी है, वहां से भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रेम शुक्ला, आप तो बहुत बार उनके साथ डिबेट में बैठे होंगे, उनको वहां से टिकट दिया जा सकता है। तो मतलब ये सारी चर्चाएं, कुछ कंफर्मेशन है कि कब तीसरी लिस्ट आ रही है बीजेपी की इस पर? भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि परसों लिस्ट आ सकती है। मैं आपको समाजवादी पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले जो लिस्ट जारी की है उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि कौन कौन से लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। देखिए आगे यहाँ पर संभल से जियाउर रहमान बर्क को, जो बर्क परिवार से आते हैं, ठीक है। बागपत से मनोज चौधरी को, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को, ये टिकट बदला गया है। राहुल अवाना, इसके पहले किसी और को दिया गया था, राहुल अवाना का टिकट बदला गया है। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार, पीलीभीत की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। घोसी से राजीव राय, वो पूर्वांचल का चेहरा है, अक्सर हम लोगों के साथ प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं। और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद, जो अपना दल की सांसद है, भी अनुप्रिया पटेल वहां के सांसद हैं, तो उनके खिलाफ राजेंद्र एस बिंद को तो ये उतारा गया है समाजवादी पार्टी का, ये जो अभी की लिस्ट सामने आई है। तो मुझे यही लग रहा है कि गांधी सरनेम वालों के लिए उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर से मुश्किलें हैं कि अगर टिकट बीजेपी नहीं देती है, वो निर्दलीय चुनाव में जाते हैं, तो क्या वो जीतेंगे? क्योंकि बीजेपी सुल्तानपुर, अमेठी सुल्तान, देखिए ये जो चारों सीटें हैं, अगर टिकट नहीं देती है, अमेठी जीत चुकी है, वहां से स्मृति ईरानी है, उनको जिताने के लिए फिर से पूरा दावा किया जाएगा। रायबरेली से इस बार बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, अगर गांधी परिवार से कोई नहीं उतरता है तो बीजेपी वो मानकर चल रही है कि गांधी परिवार से कोई नहीं उतरता है फिर वो जीत जाएगी। वहां के अदिति सिंह जो विधायक हैं, वो भी दावेदारों में से एक हैं। तो रायबरेली को लेकर भी बीजेपी बड़ा अपने आप को कंफर्टेबल मांग रही है। रही सुल्तानपुर और पीलीभीत की बात, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, वरुण गांधी को लेकर पार्टी कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि इनका टिकट कटेगा। तो ऐसे में बीजेपी पीलीभीत भी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। और मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वरुण गांधी उससे कैसे पार पाएंगे, ये देखिए किसी के लिए भी इस बात को समझना जरूरी हो जाता है, व्यक्ति नहीं पार्टी सबसे बड़ी होती है हमेशा, किसी खासतौर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन लोगों को और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के समय में रहते हुए नहीं, आपने जो पीछे एग्जांपल दिए हैं ना, चाहे वो कल्याण सिंह की आपने बात की, उमा भारती की आपने बात की, उस जमाने में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। वापस इनको भारतीय, एक चीज और है शशि, हमने ये देखा है बीजेपी के साथ बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस पार्टी से टूटकर बहुत सारी पार्टियां बन गई, वो कामयाब भी रही, चाहे शरद पवार को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, कई लोग हैं ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अपने आप को अलग करते हैं बीजेपी से, वो नई पार्टी बनाते हैं और वो जाते मैदान में, उनको खारिज कर दिया जाता है और घूम फिर के उनको वापस बीजेपी में आना पड़ता है। इस तरह से हमने बहुत देख लिया।
एक ही, मैं थोड़ा नाम बोलूँ, शायद एक एग्जाम्पल कोई रहे थे वही कामयाब हुए थे, हालांकि बाद में फिर उन्होंने भी अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लिया था, लेकिन विनय कटियार तो अभी नेपथ्य में नहीं, विलय कर लिया था, विलय कर लिया था। तो मुझे लग रहा है कि शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उमा भारती ने भी, मुझे अच्छे से याद है जब वो वापस लौट कर आई बीजेपी में, तो उनसे सवाल सब लोग पूछा, आप तो बड़े तेवर दिखा के गई थी, वापस आ गई। तो उन्होंने कहा था जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था इन लाइनों का, मुझे अच्छे से याद है। तो ऐसे करके फिर कल्याण सिंह को बुलाया गया और अपनी बातें कही गई। तो बीजेपी की कोई भी ऐसे उप शाखा आपको नहीं मिलेगी कि मतलब बीजेपी से टूट कर गई और बहुत अच्छे से खुद को एस्टैब्लिश कर लिया, हो गई, नहीं हुआ ऐसा। बट कांग्रेस में ऐसा रहा है कि कांग्रेस में और बहुत एस्टैब्लिश्ड पार्टी है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस को ज्यादा डेंट किया, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को डेंट किया, शरद पवार ने कांग्रेस को डेंट किया, ऐसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टी, और देखिए पूरी तरह से जनता के बीच। तो ये कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल है और उससे वो पार कैसे पाएगी। अब तो मुझे मुश्किल लग रही है वरुण गांधी के लिए, इंतजार करना पड़ेगा तीसरी लिस्ट का। वरुण गांधी के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी टिकट देगी, मुश्किल है। हो सकता है आखिरी वक्त पर क्या उनको रायबरेली भेज दिया जाता है या फिर एक और मौका दिया जाता है कि अभी चूंकि 400 पार कराना है तो हम कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तो एक बार फिर से दे दे। लेकिन अगर बीजेपी इस बार टिकट देगी और जीत के आते हैं जो भी सांसद, तो मुझे लगता है कि फिर उनकी जुबान पर तालेबंदी इन लोगों की ओर से जरूर की जाएगी कि पार्टी लाइन से अलग हटकर कतई बयानबाजी नहीं करे। इसको लेकर तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि पीलीभीत से इस बार उनको टिकट मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार हम करेंगे तीसरी लिस्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा शशि, आपने फिर से मुझे बुलाया, हम फिर से आपको बुलाएंगे, इतनी सारी बातें करने का। हम कल फिर से ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।